के लिए चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, जहां अभी अभी अजय घरत जुड़ चुके हैं हेमंत पाटिल के साथ। यस, ओवर टू यू अजय घरत एंड हेमंत पाटिल। धन्यवाद रेशमा मयेकर एंड सिद्दीक भाबे। सभी को अजय घरत का प्रणाम, सभी को शुभ संध्या और स्वागत है आप सभी का BC4 एंड अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स BPL सीजन 6 में। यह है BPL का सिक्सर, और ये नहीं देखा तो भाई क्या देखा। चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब की ओर से भी आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैच नंबर 2 की तरफ हम रुक कर रहे हैं। बिनार का ये DD ग्राउंड, और एक और बड़ा मुकाबला आपके सामने, SK नवाब वर्सेस धीरज हाइट्स। दोनों टीमों के 12th मैन आपको तुरंत कमेंट्री बॉक्स में आना है। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ हेमंत पाटिल जुड़ते हुए आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। भिवंडी प्रीमियर लीग 20-25 सीझन 6 मध्ये पहिला सामना आपण बघितला, अतिशय अटीतटीचा सामना झाला होता, आणि हा दुसरा सामना आपण पाहणार आहोत भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 6 मध्ये। धीरज हाइट वर्सेस SK एंड नवाब स्पोर्ट या दोन टीम मध्ये ही मॅच आपल्याला पाहायला मिळते आहे। अप्रतिम असं आयोजन आणि भिवंडी मधली एक नामांकित स्पर्धा म्हटली जाते BPL सीजन 6। टॉस को जीता है SK एंड नवाब स्पोर्ट्स के कैप्टन ने। पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, और इस टीम के ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर जो कि BPL के इतिहास में एक सफल खिलाड़ी साबित हो चुके हैं इससे पहले, आराब शेख मैन फ्रॉम बदलापुर। प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर तुषार शेळके और उनके साथ अजय भोईर। तुषार ऑन स्ट्राइक, पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर छोड़ दिया है, और सही फैसला बैटर का, क्योंकि ये वाइड बॉल है। अंपायर मुन्ना पठान मुख्य अंपायर की भूमिका में। अतिरिक्त के सौजन्य से शुरुआत होती हुई पहिलाच बॉल बघितला आपण ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर टाकला होता, आणि पंचांचा इशारा वाईटचा। तर एक्स्ट्राच्या रुपयाने सुरुवात होते या ठिकाणी बॅटिंग करणारी टीमची। बिनार का ये खूबसूरत DD ग्राउंड अब केवल बल्ला, गेंद और घास का संगम नहीं है, ये जोश, जुनून और जज्बे का अखाड़ा बन गया है। खूबसूरत गेंद, अच्छी रफ्तार, पैर चले नहीं, वहां पर दूर से बल्ला फेंक दिया था। ड्राइव करना चाहते थे तुषार, लेकिन बीट हुए। दूसरे ऑनफील्ड अंपायर इस समय महेंद्र भवर। चांगलं कमबॅक केलंय गोलंदाजीमध्ये। पहिला बॉल जास्त बाहेर टाकला होता, हा बॉल बघितला अतिशय चांगल्या दिशेने टाकलाय। ओ, इस बार पीछा कर रहे थे, हालांकि ये बहुत दिशाहीन गेंद है। दूसरी वाइड गेंद, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन बगैर किसी नुकसान के। एक नई टीम है इस सीजन में, हम देखें तो धीरज हाइट्स, और साथ में SK एंड नवाब स्पोर्ट्स भी पहली बार BPL में खेल रही है। धीमी गति की गेंद कट किया है, बैकवर्ड पॉइंट को बीट नहीं कर पाए, लेकिन अच्छा तालमेल दोनों ओपनर्स के बीच में, सिंगल चुरा लिया है। पहिली धाव जी बॅटनी येताना दिसते, आणि खातं खोलतोय आपला फलंदाज तुषार शेळके। 1 ने 3 चं टोटल जाऊन पोहोचते 3 वर। 2 वाईट स्वरूपाने धावा आलेल्या आहेत। अपने तकनीक के लिए जाने जाते हैं, अच्छी तकनीक के लिए तुषार शेळके, और अजय भोईर भी क्लासिकल बैटर है। अच्छी टाइमिंग, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन है, स्वीपर कवर तैनात किया गया है, और उस फील्ड को देखते हुए ही ये गेंद डाली गई थी, थोड़ी ऊपर ऑफ स्टंप के बाहर। थोड़ा सा ललचाया था अजय को, ज़्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं किया, केवल टाइम करने को देखा, और पहली गेंद का सामना कर रहे थे। इससे आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा अजय का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन, दोनों बल्लेबाज 1-1 पर बैटिंग करते हुए। ओ, स्विच हिट करने का प्रयास, अच्छी गेंद। पहिलंच मन बनवलं होतं स्विच हिट खेळण्याचं, मात्र बॉल बघितला अतिशय जोरकस टाकला होता, वेगवान बॉल होता, मिस होतोय सरळ विकेट कीपरच्या हातामध्ये बॉल, डॉट बॉल। बहुत देर तक वैसे भी बल्लेबाज खामोश रहने वाले नहीं है, क्योंकि 6-6 ओवर का मैच, आक्रामक बैटिंग आपको करनी पड़ती है, और इम्प्रोवाइज स्ट्रोक्स आजकल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी तक आराफ ने अच्छी गेंदबाजी की है। इस बार करारा ड्राइव, सीधे फील्डर के पास, मौका है यहाँ पर रन आउट का।
और जाना होगा पेविलियन में तुषार शेलके को। सिंगल चुराने की चेष्टा की जो कि उपलब्ध नहीं था, काफी तेज गेंद ट्रैवल कर रही थी और अन्सारी अप्रतिम फिल्डिंग थ्रो सुद्धा चांगला झाला आणि रनआउटच्या रूपाने पहिली विकेट जाते तुषार शेलके याची। बड़ा स्ट्रोक आया नहीं था और कहीं ना कहीं वो कोशिश भी जारी थी। और जब आपके बल्ले से तेज गति से रन्स नहीं आते हैं तो एक थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव बनता जाता है, फिर उसमें गलतियां होती है। यहाँ पर वैसे तो रन लेना नहीं चाहिए था, जिस तरह से उन्होंने स्ट्रोक खेला था सीधे फील्डर के पास। फाइक पूरी तरह से अलर्ट थे वहां पर, सफाई से फील्ड किया, लौटाया और तुषार बहुत दूर थे, अपने क्रीज में नहीं पहुंच पाए सुरक्षित तरीके से। पहला झटका SKN नवाब स्पोर्ट्स को 4 के स्कोर पर। नए बल्लेबाज सागर आए हैं, स्ट्राइक अजय के पास। धीरज हाइट्स पहले बैटिंग कर रहे हैं, एज लगा है वहां पर, थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ है लेकिन कोई अधिक नुकसान नहीं SKN नवाब स्पोर्ट्स को। एक ही रन मिलेगा यहाँ पर अजय भोईर को और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। मात्र 5 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। खूपच कमी टोटल पाहायला मिळते पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर। धीरज हाइट्स या टीमचं धावा जास्त बनवाव्या लागतील, कारण मागच्या मॅच मध्ये बघितलं आपण तर 61चं टार्गेट होतं, मात्र या मॅच मध्ये धीरज हाइट्स ही टीम कितीचं टार्गेट देईल SKN नवाब स्पोर्ट्स टीम समोर। पहिलं षटक तर बघितलं आपण, बॉलिंग करणारी टीम आहे SKN नवाब स्पोर्ट्स याच्या नावावर जाईल, कारण फक्त आणि फक्त 5च धावा आलेल्या आहेत पहिल्या षटकामध्ये। एक समय wicket का सुद्धा। समय का ख्याल रखना होगा यहाँ पर फील्डिंग साइड को हेमंत जी, क्योंकि समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। 6:38 पर पहली गेंद डिलीवर हुई है इस मैच की और पहले 5 ओवर्स 25 मिनट के भीतर कंप्लीट करना अनिवार्य रहता है, तो कैप्टन को उस पर गौर करना होगा। लेकिन शुरुआत अच्छी रही है। आराफ शेख ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर ने बढ़िया गेंदबाजी की है, ज़रूर 2 वाइड गेंदें हुई लेकिन हाथ खोलने के मौके नहीं दिए बल्लेबाजों को, कोई भी बाउंड्री बल्लेबाज प्राप्त नहीं कर पाए। नेवर लेकर विक्की यादव तैयार होते हुए, बायत के तेज गेंदबाज। तुषार शेलके आउट होने वाले बल्लेबाज 1 रन बनाकर रन आउट हुए। अजय भोईर 2 पर बैटिंग कर रहे हैं इस समय स्ट्राइक पर, और सागर नए बल्लेबाज जिन्होंने अभी तक कोई गेंद नहीं खेली है। पावर प्ले का दूसरा ओवर, अब 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर, 1 लॉन्ग ऑन है, एक डिप स्क्वेरिश मिड विकेट और 1 खिलाड़ी डिप कवर में। रिवर्स खेलने का प्रयास, खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद किसी और ही दिशा में गई है। 1 रन जरूर मिलेगा, लेग बाइज का इशारा अंपायर द्वारा। आत्तापर्यंत बघितलं आपण तर SKN नवाब स्पोर्ट्स टीमची बॉलिंग आणि फिल्डिंग अतिशय चांगली झालेली आहे। हा फिल्डिंगचा दर्जा आहे तो अतिशय चांगला दिसतो आपल्याला। फक्त एक सिंगल मिळते आणि टीमचं टोटल जाऊन पोहोचते स्कोरबोर्डवर 6 रन्स। SKN नवाब स्पोर्ट्स, इस टीम के ओनर है नूरुल्लाह शेख और शहजाद खान। दूसरी तरफ समृद्ध चौहान ओनर है धीरज हाइट्स के। लॉफ्ट कर दिया इस बार, आसमान में गेंद, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गजब का शॉट है ये, 6 रन। ताकदवर फटका, अप्रतिम शॉट सागरच्या बॅट मधून सरळ लॉंगांच्या बाहेर, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 6 रनसाठी षटकार। गेंद जब बल्ले पर टकराई तो वो ध्वनि ही बता रहा था कि गेंद मैदान के बाहर जाकर ही दम लेगी। पहला मैक्सिमम इस मैच का। एक और, इस बार जगह बनाई ऑफ स्टंप के बाहर जाकर और हुक कर दिया गेंद को, एक और सिक्सर। जबरदस्त शॉट आपल्याला पाहायला मिळाला।
सागरच्या बॅट मधून हा शॉर्ट पिच बॉल नव्हता मात्र शॉट बनवलाय, जागा बनवली आणि हुक केला बॉलला. बॅकआउट ऑफ द स्कोर लाईक बाउंड्रीच्या बाहेर सरळ षटकारासाठी 6 रन्स. लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के और दर्शकों को भी मौका नहीं दे रहे हैं. हालांकि दर्शकों के लिए बाउंड्री के बाहर कैच लपकने पर BC4 कमेटी की ओर से 1000 रुपयों का इनाम है. पहला सामने छक्का जड़ा, उसके बाद थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे. अच्छी तरह से लेंथ को एंटीसिपेट करते हुए परफेक्ट पोजीशन में आकर खेला था. आक्रमण की शुरुआत हो चुकी है धीरज हाइट्स की ओर से. इस बार उल्टा शॉट, हवा में गेंद, इनफील्ड के ऊपर से 2 खिलाड़ी प्रयासरत, डीप में उठाते हुए फील्डर. तब तक 1 रन. ओ यहां पर मौका, विकेट कीपर का यदि डायरेक्ट हिट लगता तो मामला नजदीकी हो सकता था. दूसरा रन लेना चाहते थे सागर, लेकिन अजय ने सही कॉल दिया, मना किया उनको. रिव्हर्स शॉट केल्याचा प्रयत्न मात्र तेवढा परफेक्ट शॉट नव्हता. व्यवस्थित बॅटवर बॉल आला नव्हता. इनफील्डच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न, फक्त सिंगल मिळते आहे. इस बार उछाल दिया है अजय भोईर ने, फील्डर वहां पर मौजूद है और कोई गलती नहीं डीप में. विकेट का पतन. 2 बड़े हिट्स आ चुके थे इस ओवर में. वर तेवढी ताकद लावली नव्हती फलंदाज अजय भोईर याने. मात्र डीप मध्ये फील्डर तैनात होता, अप्रतिम असा कॅच घेतला आणि हा दुसरा गडी बाद होतोय धीरज हाइट्स या टीमचा. बहुत अधिक ताकत कहीं ना कहीं हेमंत वहां पर स्ट्रोक में झोंक नहीं पाए थे. अजय लो फुल टॉस बन रही थी लगभग, वो गेंद मिड विकेट स्क्वायर लेग के दरमियान हवाई फायर किया था, लेकिन बाउंड्री को क्लियर नहीं कर पाए. आउट होने से पहले सिर्फ 2 रनों का योगदान दे पाए. और अब नए बल्लेबाज ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर विशाल निघोट, पिछले सीजन में भी खेले थे. इस सीजन में एक अलग टीम से खेलने का मौका उनको मिल रहा है. ऑलराउंडर है विशाल निघोट. आते ही स्विच इट करने का प्रयास, गेंद काफी लेग स्टंप के बाहर थी, जानबूझकर वो ऑफ स्टंप के बाहर डाला गया था क्योंकि बैट्समैन स्विच इट करना चाहते थे, लेकिन काफी दूर थी. वाइड. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. दूसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर. टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई इस आज के दूसरे मैच में धीरज हाइट्स. पहला दिन भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 6 का. फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव. मतीन खान जो कि ऑन साइड में फील्डिंग कर रहे थे, अब बैकवर्ड पॉइंट की तरफ उनको तैनात किया गया है. खूबसूरत ड्राइव, बिल्कुल कारपेट के सहारे खेला है लॉन्ग ऑफ की जानिब. अपना खाता खोलेंगे इस सिंगल के चलते विशाल निघोट. और इसके साथ ही पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ. 2 ओवर के पश्चात स्कोर 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर धीरज हाइट्स. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 5 धावा आल्या होत्या. या षटकामध्ये धावा चांगल्या बनल्या, विकेट सुद्धा जरूर गेलं. मात्र 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण जर पाहिली तर 21 आहे, 10.50च्या सरासरीने. आणि ही धावसंख्या या फ्लड लाईट मध्ये एक चांगली धावसंख्या आपण म्हणू शकतोय. मात्र उर्वरित ज्या ओव्हर्स आहेत त्या ओव्हरमध्ये सुद्धा चांगली बॅटिंग करावी लागेल धीरज हाइट या टीमच्या फलंदाजांना. जी हाँ, यहाँ पर हम देखें तो रन्स बनते काफ़ी है, लेकिन गेंदबाज अच्छा अनुशासन दिखाएंगे तो फिर इतना भी आसान नहीं होता है. खासतौर पर अंडर फ्लड लाइट्स तो कहीं ना कहीं बॉलर्स का कद थोड़ा सा बढ़ भी जाता है. टूर्नामेंट का उद्घाटनीय मैच किंग स्टार्स पीटीसी ने जीता, मैगी 11 को परास्त किया. ये दूसरा मैच आपके सामने है इस समय, धीरज हाइट्स बनाम SKN नवाब स्पोर्ट्स. इसके बाद तीसरा मुकाबला रहेगा मैगी 11 बनाम फ्रेंड सर्कल. भिवंडी प्रीमियर लीग छठा संस्करण, और दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं इस टूर्नामेंट का, खिलाड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं. भिवंडी
के इतिहास का एक बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट है ये, काफी लोकप्रिय टूर्नामेंट। आराफ आक्रमण जारी रखते हुए आगे निकले हैं विशाल, बल्ले का बाहरी किनारा, ओ निकल गई है गेंद पीछे, शॉर्ट थर्ड मैन पर गलती, लेकिन बैकअप करने के लिए दूर से फील्डर पहुंचे, तब तक 2 रन्स पूरे करते हुए बल्लेबाज। बॅकअपसाठी फिल्डर आले, त्यामुळे 2 धावा नक्कीच वाचलेल्या आहेत, कारण थोडीशी मिसफिल्डिंग झाली होती स्लिपच्या फिल्डर कडून। 2 धावा कंप्लीट केल्या दोन्ही फलंदाजाने। और आपका पहला ओवर बहुत अच्छा रहा था, सिर्फ 5 रन खर्च किए थे। शानदार गेंद, थोड़े से टेंटेटिव लगे इस दफा बल्लेबाज, ड्राइव करना चाहते थे, और आराफ बड़े ही चतुर बॉलर है, वो मिश्रण करते रहते हैं, खासतौर पर वो जो कटर्स डालते हैं, कभी बाहर की तरफ लेकर जाते हैं, कभी अंदर की तरफ, बीच में एक आध बहुत तेज गेंद, इतना आसान नहीं रहता है किसी भी बैटर के लिए। इस बार ड्राइव किया है, जोरदार प्रहार था लेकिन टाइमिंग कुछ खास नहीं, डीप से फील्डर मिड ऑन पर आते हुए सिर्फ 1 रन लेने का अवसर। एक और किफायती ओवर घटता हुआ आराफ शेख का, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पुढील जो सामना आहे आजच्या संध्याकाळमधला हा तिसरा सामना असेल। मॅगी 11 विरुद्ध फ्रेंड सर्कल या 2 टीम मध्ये आहे। दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण रेडी राहायचे टॉस बॉक्स मध्ये। इनिंग ब्रेक मध्ये आपण टॉस करणार आहोत। आज कुल मिलाकर 6 मैचेस होने वाले हैं और सभी ग्रुप ए के मैचेस रहेंगे। मैगी 11 3 मैचेस आज खेलने वाली है। लो फुल टॉस, बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक, इस बार फील्डर से दूर खेला है, लेकिन पहुंचते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर गेंद पर, तब तक दूसरे के लिए पलटे, और यहां पर रनआउट की अपील, तीसरे अंपायर का इशारा, वहां पर सिग्नल ऑन फील्ड अंपायर का तीसरे अंपायर की तरफ। एक और रन भी दौड़ लिया है, लेकिन देखना है वो दूसरा रन क्या कंप्लीट हो पाया है या नहीं। गॅदरिंग जर आपण बघितलं अप्रतिम केले होते, लगेच वेळ न लावता विकेटला बॉल लावलाय, मात्र एक हा डिसिजन आहे तिसऱ्या पंचांकडे येतोय, महत्वाचा डिसिजन असेल। चेक केलं जाते, आमच्या तिसऱ्या पंच थोडंसं बिझी राहतात, काय निर्णय असेल तिसऱ्या पंचांचा। आराफ शेख ने वहां पर जरूर चतुराई दिखाई है, जैसे वो थ्रो उनके पास आया, फिर उन्होंने हाथ में गेंद रखी नहीं, उसको डिफ्लेक्ट होने दिया, स्टंप्स पर जाकर टकराई गेंद। देखना है एसके एंड नवाब स्पोर्ट्स का खेमा तो काफी खुश नजर आ रहा है, लेकिन तीसरे अंपायर का फैसला अभी तक आया नहीं है। थोड़ा सा वक्त लेते हुए थर्ड अंपायर, कुछ मामले बहुत ही क्लोज रहते हैं, टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हेमंत इतना आसान नहीं होता है। अगदी बरोबर, कारण करेक्ट डिसिजन केलं पाहिजे, ते चेक करतात आमचे तिसरे पंच। अगदी चांगलं टेलिकास्ट दाखवलं जाते, टेलिकास्ट दुनियातलं एक मोठं नाव प्रिन्स मूवीजच्या माध्यमातून। चतुराई दाखवली गोलंदाजाने, खरोखरच ज्याप्रमाणे एस्टनच्या मागे धोनी रनआउट करायचं त्याप्रमाणे रनआउट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, तो सक्सेसफुल आहे की नाही हे चेक केलं जाते। आणि पंचांचा इशारा आहे फलंदाज बाद। हाइट्स को ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर विशाल निघोट रन आउट हुए हैं। हालांकि ऐसे लग रहा था कि आसानी के साथ 2 रन्स बन जाएंगे, लेकिन जो चतुराई दिखाई है आराफ शेख ने, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, बहुत बड़ा झटका लगता हुआ। टीम का स्कोर 25 3 विकेटों के नुकसान पर। और जो बल्लेबाज इस समय क्रीज पर है, थोड़ा सा करेक्शन, उनके नाम में सागर नहीं बल्कि सनी है, जिन्होंने 2 छक्के जड़े हैं। नए बल्लेबाज हार्ड हिटर अजय पाटिल,
बड़ी जिम्मेदारी रहेगी अब इन दो बल्लेबाजों के कंधों पर। दो युवा मैदान में, सागर को अच्छा, बल्कि सनी को अच्छा स्टार्ट मिला है। दो गेंदें बची है आराफ शेख के स्पेल में। अपिश खेला है, ओ व्हाट अ कैच, गजब का कैच एराज शेख द्वारा। एक और विकेट गिरता हुआ। लगातारच्या 2 बॉलवर 2 विकेट आलेल्या आहेत. आजच्या दिवसामध्ये आपण बघितलं, आज संध्याकाळी बघितलं तर फिल्डिंगचा दर्जा प्रत्येक टीमचा अतिशय चांगला आहे. पहिल्या मॅच मध्ये सूरज केनेने बाउंड्रीवर काय जबरदस्त 2 कॅच घेतले होते आणि हा कॅच सुद्धा लाजवाब. थोड़ी सी नाजुक अवस्था आप कही जा सकती है धीरज हाइट्स की। चौथा झटका लगा है, स्कोर केवल 25 रन। तीसरे ओवर का खेल समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। लाजवाब कैच वाइडिश गली में, वहां पर गेंद ऐसे लगा कि गैप में निकल ही रही है, लेकिन एक हाथ से अपनी दाहिनी तरफ बढ़ते हुए वो शानदार कैच लपका है। ऐराज ने कमाल किया है। और सिद्दीक सर रहते हैं इस समय कमेंट्री के लिए यहाँ पर, तो वो जरूर कहते कि गली के चक्कर अच्छे नहीं होते। केतन पाटिल इन एट नंबर 6। ग्रामीण क्रिकेट में सुरई के लिए खेलते हैं केतन पाटिल। फुल टॉस स्मैश किया है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में, बाउंस पर पहुंचेगी गेंद और ये नो बॉल है। इट्स अ बीमर। कमरेपेक्षा जास्त उंच फुल टॉस बॉल होता, नो बॉलचा इशारा. एक सिंगल सुद्धा मिळते आणि फ्री हिट असेल पुढील बॉलवर. बघूया फ्री हिटचा फायदा उचलला जाईल की नाहीये. थोडीशी गती वाढवण्याचा प्रयत्न केला असं वाटलं आणि त्यामुळे हा फुल टॉस करून बसलाय गोलंदाज. ज्यादा गलतियां वैसे की नहीं है आराफ ने अपने स्पेल में, लेकिन अब ये फ्री हिट। अच्छी गेंद, थोड़ी सी गति कम रखी, बिल्कुल डीप होकर आ रही थी, बल्ले के नीचे से निकल गई सीधे विकेट कीपर के पास। पूरी तरह से छकाया अजय पाटिल को। अजय का खाता खुलना बाकी है। 3 ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। धीरज हाइट्स टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए, स्कोर हुआ है 27, 4 विकेटों के नुकसान पर। अतिशय चांगलं षटक टाकलं हे आरफ याची गोलंदाजी जर आपण बघितली तर पहिल्या षटकामध्ये फक्त 5 धावा दिल्या होत्या. या षटकामध्ये सुद्धा कमी धावा मोजलेल्या आहेत आरफ शेख याने. अप्रतिम गोलंदाजी आरफ शेख याची या बीपीएल सीझन 6 मध्ये. 27 रन 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 9च्या सरासरीने ह्या धावा बनलेल्या आहेत. उर्वरित 3 षटक अद्यापही शिल्लक आणि 3 षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा बनवण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. मात्र आतापर्यंत आपण बघितलं तर 4 विकेट तंबूमध्ये परतलेल्या आहेत धीरज हाइट या टीमच्या. धीरज हाइट्स वर्सेस SKN नवाब स्पोर्ट्स या दोन टीम मध्ये ही दुसरी मॅच आपण बघतोय बीपीएल सीझन 6 मधली. यस, इम्पॅक्ट खेळाडू येताना दिसतोय. सूरज पास्ते इम्पॅक्ट खेळाडू येताना दिसतोय. खेल को स्पीड अप करना पड़ेगा यहाँ पर SKN नवाब स्पोर्ट्स को। केतन पाटिल ठीक। अगले टॉस के लिए मैं आवाज दूंगा मैगी 11 मांगीलाल पालीवाल फैम टीम और फ्रेंड सर्कल मुन्ना भाई और अतीक शेख फैम टीम के कैप्टन बीपीएल टॉस बॉक्स से जुड़ जाए। पहिला बॉल बघितला, क्रॉस बॅटिंग शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, फलंदाज चुकतोय. विकेट कीपर आपण बघितला अगदी विकेटच्या जवळ उभा दिसतोय. स्ट्राइक एंडला केतन दिसतोय, नॉन स्ट्राइक एंडला अजय पाटील.
ओ हा बॉल बघितला थोडासा लेगस्टन झालेला आहे. रनआउटची संधी आणि विकेट जाईल. केतन पाटील इज आउट. हो रही है, थोड़ा समझ से परे है। बल्लेबाज हाराकिरी कर रहे हैं। विकेटों का पतझड़ देखने को मिल रहा है। पहले 2 ओवर में स्थिति ठीक ठाक थी, 21 रन बने थे और 2 ही खिलाड़ी आउट हुए थे, लेकिन अब 5 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। नए बल्लेबाज दीपेश माली, दबंग दीपू मैदान में अंडर प्रेशर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। काही आवश्यकता नव्हती ही धाव घेण्याची आणि धाव घेण्याचा प्रयत्न केला आणि केतन पाटील सारखा एक खंबा फलंदाज बाद होताना दिसतोय धीरज हाइट्स या टीमचा. लगातार विकेट जाताना दिसतात. शाकिब पुन्हा एकदा फुल टॉस होता, व्यवस्थित कनेक्ट करू शकला नाही. शॉर्ट फाइनलच्या दिशेने अप्रतिम फिल्डिंग, कुठलाही रन नाहीये. बहुत ही कमजोर गेंद थी। ऐसे मौके आपको बार बार मिलने वाले नहीं है। ये भिवंडी प्रीमियर लीग है। साकिब अच्छे गेंदबाज है, पहली 2 गेंदें बहुत बढ़िया टर्न कराई है उन्होंने। ओ हवेत आहे बॉल, लॉफ्ट केलाय आणि पाठवून दिले वाईडिश लॉंगांच्या बाहेर. सरळ सारंगसाठी षटकार. बेहतरीन स्ट्रोक, एक अच्छी गेंद पर यह अच्छा प्रहार अजय के बैट से। जबरदस्त ताकदवर शॉट अजय पाटीलच्या बॅट मधून सरळ पाठवून दिलं षटकारासाठी. षटकार अजय पाटील, मॅन फ्रॉम भरोडी. शाकिब पुन्हा बॉलिंग ट्रॅकवर. स्विच इट केलाय. खाली क्षेत्र आहे का नाही, फिल्डिंग लावलेली आहे त्या ठिकाणी. मतीन होता, मतीन खान. फक्त एकच रन मिळेल, एक पेक्षा जास्त काही नहीं. विद द स्पिन इस दफा शॉट खेला था। अच्छी सोच जरूर थी, लेकिन फील्डर से दूर खेल नहीं पाए अजय पाटिल। 1 रन के साथ स्कोर 34 रन। ओवर नंबर 4 का खेल इस समय प्रगति पर। 5 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। धीरज हाइट्स टीम पहले बैटिंग करती हुई एसके एंड नवाब स्पोर्ट्स के विरुद्ध। ओह, लंबा हिट शफल करते हुए गेंद को पहुंचा दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। यह दबंग अंदाज है दीपू का। जा रहे हैं सजना, सब यहीं खेल रहे हैं। मैगी 11 के कैप्टन और फ्रेंड सर्कल के कैप्टन मांगीलाल पालीवाल, फेम टीम और मुन्ना भाई और अतीक शेख फेम टीम मैच ऑफ इवनिंग के टॉस के लिए बीपीएल टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है। अजय गरत, आजकल ओपन इंडिया क्रिकेट में चर्चा है कि लंबे सिक्सर लगाने में शिरियाज कदम, बबलू पाटिल, दीपेश माली और अयूब शेख, ये 4 नाम बहुत चल रहे। काय फटका होता, अप्रतिम शॉट. शबल क्रॉस झाला होता, बॉलला सरळ पाठवून दिलं होतं बाउंड्रीच्या बाहेर षटकारासाठी. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धीरज हाइट्स या टीमचा स्कोर झालेला आहे 40 रन्स. 5 गडीच्या मोबदल्यात 10 ची सरासरी, ही चांगली सरासरी म्हटली जाईल. मागील षटकामध्ये 13 धावा आलेल्या आहेत. 2 ओव्हर शेष आणि बघूया या 2 ओव्हरमध्ये आणखीन किती धावा जमवतील. आणि ज्या प्रकारची बॅटिंग करताना दिसतात दोन्ही सुद्धा फलंदाज, एका बाजूने दीपेश माली, दुसऱ्या बाजूने अजय पाटील, नक्कीच धावसंख्या 60 पेक्षा जास्त जाईल. बॉलिंग ट्रॅकवर येतोय बॉलर किरण मडवी, मॅन फ्रॉम कवाड. पहिला बॉल, हो पुल करण्याचा प्रयत्न, थोडासा लेग कटर बॉल होता हा, सरळ जातो विकेट कीपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉल. पहली गेंद पर उंगलियां फेरी है किरण मडवी ने, और हालांकि ये गेंद थोड़ी सी पीछे रखी हुई थी, लेकिन बाउंस उतना नहीं था जितना अजय सोच रहे थे।
पुन्हा एकदा बघितलं चांगला टर्न करताना दिसतोय हा गोलंदाज आणि बॉल सुद्धा खाली राहतोय. जी अपेक्षा आहे अजयची की बॉल कमरेपेक्षा वर जाईल मात्र बॉल त्याच्यापेक्षा खाली राहतोय. हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. अभी दूसरा ही मैच चल रहा है और देखिए इस एंड से वीआईपी एंड से गेंदें थोड़ी सी नीचे रह रही है. बॉलर्स जरूर पसंद करेंगे इस एंड से गेंदबाजी करना. किरण मडवी पुन्हा आपल्या बॉलिंग ट्रॅकवर स्विच हिट केल्याचा प्रयत्न. यावेळेस हिट विकेट. फलंदाज बाद. अजय पाटील इज आउट. द्वारा डॉट गेंदें काफी खेल रहे थे और इस बार ये उम्मीद नहीं थी. हिट विकेट के रूप में आउट हुए हैं और फिर से गेंद नीचे रही थी. 3 लगातार डॉट गेंदें इस ओवर में. स्कोर 40 पर रुका हुआ है 6 विकेट्स के नुकसान पर. बॉलिंगची स्टार्ट जर आपण बघितलं अप्रतिम केली. सुरुवात अप्रतिम केलेली आहे किरण मडवी याने. खरोखरच अजय पाटील सारख्या फलंदाजाला बांधून ठेवलं. काय चांगला टर्न करतो आपल्या गोलंदाजीमध्ये आणि एक स्वयंचित्त हिट विकेट त्याच्या नावावर. स्विचित शॉट केल्याचा प्रयत्न. बॅटचा बॅलन्स राहिला नाही आणि सरळ हिट विकेटच्या रूपाने ही विकेट जाते. अगला मैच आज का तीसरा मुकाबला देखना मत भूलिएगा. मैगी 11 बनाम फ्रेंड्स सर्कल. मैगी 11 उद्घाटनीय मैच में परास्त हो चुकी है लेकिन मौके तो मिलेंगे आपको. आपके पास 4-4 मैचेस खेलने का मौका है. चेक. फ्रेंड सर्कल अपने अभियान की शुरुआत करेगी. फ्रेंड सर्कल के कैप्टन आ चुके हैं. मैगी 11 के कैप्टन सूरज केने. लेफ्ट हँडर साठी किरण मडवी. हो ह्या वेळेला बघितलं स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता मात्र चुकतो फलंदाज. काय जबरदस्त गोलंदाजी किरण मडवी याची. अगदी टप्प्यावर गोलंदाजी करताना दिसतोय. गती सुद्धा चांगली आहे. टर्न सुद्धा चांगला आहे गोलंदाजीमध्ये किरण मडवी याच्या. लेफ्ट आर्म ओव्हर द स्टंप. ओ हवेत बॉल आहे. लॉफ्ट केले मात्र बॉल खाली फिल्डर येतोय आणि अतिशय चांगला कॅच. विकेट जाईल. शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी. पुल करने का प्रयास किया भी लेकिन बल्ले की थोड़ी ऊपर लगी. ऊंचाई अधिक रही उस स्ट्रोक में. डिप में एक आसान सा कैच. 7वें विकेट का पतन हुआ है. पारी लड़खड़ाती हुई धीरज हाइट्स की. पारी को स्थिरता देने का ज्यादा प्रयास नहीं हुआ है. पार्टनरशिप बनाने का ज्यादा प्रयास यहाँ पर देखने को नहीं मिला है. पहला विकेट 4 पर, दूसरा 19 पर, तीसरा और चौथा 25 पर, फिर 27 पर 5वां और अब 40 पर 6ठा और 7वां विकेट. 5 बॉल मध्ये 2 विकेट. एकही धाव नाहीये. विकेट मेडन ओव्हर टाकेल का हा गोलंदाज किरण मडवी. काय जबरदस्त गोलंदाजी केलेली आहे किरण मडवीने आतापर्यंत. शेवटचा बॉल डॉट झाला तर ही पहिली विकेट मेडन ओव्हर असेल या बीपीएल सीझन 6 मधली. अंतिम बॉल. बॉल बॅक ड्राइव्ह. चांगला जबरदस्त प्रयत्न होता आणि विकेट मेडन ओव्हर टाकण्याचा मान पटकावतो या सीझन 6 मध्ये बीपीएल मध्ये गोलंदाज किरण मडवी. शानदार गेंदबाजी. 1 विकेट चटकाया. एक बैटर रन आउट बल्कि हिट विकेट. 2 विकेट्स मिले हैं उनको. हिट विकेट का भी जो विकेट है गेंदबाज के खाते में जाता है तो ये डबल विकेट मेडन रहा है किरण मडवी का. जबरदस्त गेंदबाजी और एक और विकेट मिल सकता था. अंतिम गेंद पर भी प्रयास किया था कैच करने का लेकिन वो बहुत ही मुश्किल रिटर्न कैच था. बहुत ही करारा स्ट्रोक था. करण और दीपेश माली की जोड़ी क्रीज पर. 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. स्कोर 40 रन 7 विकेटों के नुकसान पर धीरज हाइट्स.
दीपेश मालीला स्ट्राईक मिळालेली नव्हती. 5व्या ओव्हरमध्ये किरणच्या समोर फलंदाजीसाठी आला नव्हता. मात्र यावेळेस शेवटची ओव्हर आहे आणि स्ट्राईक एंडवर असेल तो दीपेश माळी. बॉलिंग ट्रॅकवर येतोय बॉलर साकिब. शेवटचे 6 बॉल शेष. काय वाटते अजय, किती धावा यायला पाहिजे शेवटच्या 6 बॉल मध्ये? वैसे तो बैटिंग करने वाली टीम तो यही सोच रहे होगी कि जितने भी बनाए वो तो कम रहेंगे, अभी 40 ही बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 15-20 रनों के बारे में दीपेश ज़रूर सोच रहे होंगे. और यदि 15 रन भी आते हैं तो 55 रन स्कोर बुरा नहीं रहेगा. अंडर फ्लडलाइट्स मैच हो रहा है और बॉलिंग अटैक तो दोनों टीमों के पास है. हर टीम के पास अच्छे गेंदबाज है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कागज़ पर केवल मजबूत होने का कोई फायदा नहीं है. मैदान में आपको अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा. साकिब आपल्या बॉलिंग ट्रॅकवर. हो, अगेन्स्ट द टर्न यावेळी खेळण्याचा प्रयत्न. बॉल जातो लॉंगॉनच्या दिशेने. फील्डर त्या ठिकाणी होता, मात्र धाव घेण्याचा कुठलाही प्रयत्न नाही. स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवण्याचा प्रयत्न आहे दीपेश माली याचा. बहुत ही करारा स्ट्रोक था, लेकिन एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए. पुन्हा साकिब ऑफ स्टंपच्या बाहेर फाईट यॉर्कर करण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा हा बॉल सोडून दिला होता. आणखीन एक डॉट बॉल. लाइन को जज नहीं कर पाए इस दफ़ा. और दीपेश माली का जो कैलकुलेशन है वो सिक्सर्स में है इस समय, लेकिन पहली 2 गेंदों पर कुछ नहीं कर पाए हैं. साकिब शेख दीपेश साठी. ओहो हो, काय जबरदस्त फटका. पूल केले बॉलला. पॉवरफुल शॉट. 4 रनसाठी षटकार. जब भी मारते हैं तो बहुत दूर मारते हैं. प्रहार दीपेश मालीचा षटकार. टॉस साठी रेडी राहायचं आहे. मॅगे 11 टीमचा कॅप्टन आणि फ्रेंड सर्कल टीमचा कॅप्टन आपण टॉस साठी रेडी राहा. नेक्स्ट मॅच आपलीच आहे. 2 बॉल डॉट जरूर गेले होते, मात्र त्यानंतर एक मोठा फटका. ओ, खोलवट टप्प्याचा बॉल यावेळेला वॉक केलं होतं आणि थोडीशी दुखापत होताना सुद्धा दिसते. फलंदाज दीपेश माली आला. अगदी प्रोकेशर बॉल होता. चेक. तमाम टीमें इस बात को सुन ले कि अगर गेंद बाहर गई, नहीं मिली, तो नई गेंद दी जाएंगी. 70-70 गेंदों से ये बीपीएल खेला जा रहा है. टैग लाइन आपको तो पता है, लगा तो 6. जमीन पर लेट गए हैं दीपेश माली. ये कोई अच्छे संकेत नहीं है धीरज हाइट्स के लिए. बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है. सिक्सर लगने के बाद अच्छी वापसी वहां पर साकिब द्वारा. बिल्कुल जड़ में गेंद को रखा था ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर, और उनके बाएं पैर में वो स्ट्रोक खेलते वक्त थोड़ी सी लचक आ गई है. चेक. देखिए, जो ऑडियंस मैच देखने आए, जो हमारे ऑनर्स आए, जो टीमें आई है, अपने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर सामने के ढाबे के पार्किंग में प्लीज़ पार्क ना करें. यहाँ पार्किंग जोन में काफ़ी जगह है, इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वहां से अपनी गाड़ियां हटा दें. ढाबे के गेट के पास जो गाड़ियां हैं. धावसंख्या झालेली आहे. धावफलकावर 46 रन्स. 2 बॉल अद्याप शेष आहेत, मात्र थोडीशी दुखापत होताना दिसते दीपेश मालीच्या डाव्या पायाला. फर्स्ट एडची सुविधा लगेच उपलब्ध केलेली आहे. असं वाटलं होतं की 60 पेक्षा पार करतील, मात्र जी मॅडन ओव्हर होती किरण मडवीची, त्या मॅडन ओव्हरने थोडंसं मागे नेलं आहे ते धीरज हाइट्स या टीमला. देखिए, चौथे ओवर में 2 सिक्सर्स आए थे. साकिब का ही वो ओवर था. पहली 3 गेंदें डॉट रही, उसके बाद 2 बड़े हिट्स लगे थे उस ओवर में. लेकिन आपने जैसा कहा कि वो 5वां ओवर जहाँ पर डबल विकेट मेडन देखने को मिला, किरण मडवी का ओवर, गजब की गेंदबाजी उनकी, वहाँ पर ज़रूर बल्लेबाजों ने गलतियाँ की है. अजय पाटिल हिट विकेट हुए. इस ओवर में 3 डॉट गेंदे, 1 सिक्सर, 2 गेंदे पारी में शेष है. और दीपेश माली बहुत जुझारू खिलाड़ी है. ऐसे ही तो वो मैदान छोड़ने वाले नहीं है, भले ही थोड़े से चोटग्रस्त हो गए हैं. नेवर से डाई एटीट्यूड उनका.
खेलने के लिए फिर से तैयार होते हुए। और देखिए अब तो जूते भी उतारने पड़े उनको। अंपायर्स वहां पर कुछ चर्चा कर रहे हैं, शायद उसी संदर्भ में। नक्कीच तोच थोडासा प्रश्न आहे. पंच सुद्धा सांगतात की विदाउट शूज थोडीशी दुखापत जरूर झाली होती, त्यामुळे शूज घालून बॅटिंग करणं थोडंसं कठीण होत होतं. आता क्रिकेटचे जे नियम आहेत त्या नियमानेच क्रिकेट खेळलं जाईल. आणि BPL सांगितलं तर अगदी स्ट्रिक्ट रूल्स अँड रेग्युलेशनने या क्रिकेटचं आयोजन केलं जातं आहे. क्या शायद अंपायर उनको यही बता रहे हैं कि आप यदि ज़्यादा चोटग्रस्त है, आप जूते पहनने के भी लायक नहीं हो, तो फिर आप मैदान के बाहर भी जा सकते हो. यदि खेलना है तो फिर आप जूते पहन लीजिएगा. और वही करते हुए अब दीपेश माली. आता दीपेश अगदी झुंजर खेळाडू आहे. दुखापत झाली असली तरी सुद्धा त्याने ठाम निश्चय केलेला आहे की शेवटचे दोन्ही बॉल मी फेस करीन. आणि 2 बॉलमध्ये एखादा जरी मोठा फटका लागला तर आपल्या टीमला नवसंजीवनी मिळू शकेल. तोच प्रयत्न आहे दीपेश माळी याचा. यस, शाहिद खान हमसे जुड़ चुके हैं, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है. शायान अंसारी जुड़ चुके हैं, आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल. गेंदबाजों ने बहुत अच्छा काम किया है अभी तक इस मैच में SKN नवाब स्पोर्ट्स के लिए. खासतौर पर आराब शेख 2 ओवर में सिर्फ 11 रन खर्च किए, काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी, 1 सफलता प्राप्त की. विक्की ज़रूर थोड़े महंगे साबित हुए, 16 रन देकर 1 विकेट. साकिब का दूसरा ओवर चल रहा है और तैयार किरण होतोय. मडवी. 5वा बॉल. ओ पुन्हा एकदा बघितलं थोडासा पुढे बॉल ठेवतोय. पुन्हा एकदा डॉट बॉल. आतापर्यंत 4 डॉट बॉल टाकलेले आहेत या ओव्हरमध्ये. शाकिब खान याने फक्त 1 षटकार आलेला आहे. और ये बड़ी समस्या रही है पूरे पारी में धीरज हाइट्स के लिए कि उनके बल्लेबाजों ने डॉट गेंदें काफ़ी खेली हैं. अंतिम बॉल शेष. पुन्हा एकदा क्रॉस बॅटिंग शॉट खेळण्याचा प्रयत्न. विकेट जाते कॉट बेंच रुपयाने. शेवटच्या बॉलवर विकेट मिळते शाकिब खान याला. ओव्हरची होते समाप्ती. 6 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना धीरज हाईट टीमचा स्कोर झालेला आहे 46 रन आणि 47चा टार्गेट असेल SKN नवाब स्पोर्ट टीम समोर. जाऊया आपण टॉस बॉक्स मध्ये ज्या ठिकाणी सज्ज असतील सिद्दीक बाबे सर अँड को अँकर रेश्मा मयेकर. थैंक यू अजय गरज सर, थैंक यू हेमंत पाटिल सर. आइए, BPL में अगला टॉस होने जा रहा है और टीम के कैप्टन फ्रेंड सर्कल के कासिम बाबू जुड़ चुके हैं. कपिल केने मैगी के कैप्टन. आइए, मैं मुन्ना भाई और अतीक शेख जो ओनर हैं फ्रेंड सर्कल के, उन दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. मोस्ट वेलकम सर. वार्म वेलकम टू बोथ आवर डिग्नेटरीज. फिर से एक बार सभी का स्वागत है भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 6 में. टॉस कॉइन एक बार दिखाना चाहती हूँ. कॉइन के एक साइड पर आप देख सकते हो हैट्रिक चेयरमैन जिसे हम कहते हैं और जो है मिस्टर मांगीलाल पालीवाल. और कॉइन के दूसरी साइड पर हम देख सकते हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 6. आपको कॉल देना है मांगीलाल पालीवाल जी या फिर BPL. हु इज गोइंग टू कॉल? आप. फ्रेंड सर्कल का कॉल होने वाला है. मांगीलाल पालीवाल इज द कॉल एंड इट्स मांगीलाल पालीवाल. तीसरी मर्तबा मांगीलाल पालीवाल आया है. इसका भी हैट्रिक हो गया है. यस, और वैसे भी वो हैट्रिक चेयरमैन भी है. क्या बात है. बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए. आपसे महोदय बना इल्तिमास है कि VIP की जीनत बने. थैंक यू सो मच. हमारे दोनों ही डिग्नेटरीज का तहे दिल से धन्यवाद. बसा. कासिम बाबू, कैसा लग रहा है BPL का एक ग्लैमर और चार्म? मैं इसके लिए सर अल्ताफ वाली सर को सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि वो सुल्तान पिक्चर का एक डायलॉग है कि सुल्तान को सिर्फ हरा सके हुए तो वो है सुल्तान. अल्ताफ वाली का कंपटीशन उनके हाँ खुद से टॉस बॉक्स फ्रेंड सर्कल वॉन द टॉस एंड चूज टू बोल फर्स्ट. जरूर देखेंगे किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार थोड़ी देर बाद. टिल देन ओवर टू यू कमेंट्री.
खूप खूप धन्यवाद सिद्दीकजी भाबे आणि कोयंकर रेश्मा मयेकर. तर वळूया आपण दुसऱ्या इनिंगकडे. 47 धावांचं एक लक्ष्य, एक माफक लक्ष्य म्हटलं जाईल. गौली सर, मैं आपको रोक रहा हूं. आइए दोस्तों, 2016 बाली ट्रॉफी में अल्ताफ बाली सर ने जो जारों के बीच से ग्रैंड एंट्री कराई थी, वो अब टेनिस क्रिकेट की जान बन गई है. अब ग्रैंड एंट्री होने जा रही है धीरज हाइट्स की टीम की. इस वक्त मैदान में जलते हुए जारों के बीच में धीरज हाइट्स. ऊंचाइयों पर आपको सुकून पाना है तो धीरज हाइट जाइए. ये देखिए ग्रैंड एंट्री होती भी टीम की, और पीछे पीछे उनके एसके नवाब स्पोर्ट्स के दोनों ओपनर बीच मैदान पे जाने की तैयारी में. ये एसके नवाब स्पोर्ट्स के दोनों ओपनर भी जाते हुए चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में. आइकॉन मराठी के कमेंटेटर ये ओपनर जारों से गुजरते हुए. इट्स ओवर टू यू डॉक्टर गवली सर. खूप खूप धन्यवाद सिद्दीकजी भाबे. तर 47 धावांचं एक माफक लक्ष्य समोर ठेवून एसकेएन नवाब स्पोर्ट्स संघाची सलामीची जोडी हे खेळपडकडे जाताना पाहतोय आपण, आणि सर्व क्षेत्ररक्षक धीरज हाईटचे क्षेत्ररक्षण लावताना दिसत आहेत. आज पहिली मॅच जर बघितली आपण तर 61 धावांचं लक्ष्य होतं, आणि दुसऱ्या मॅच मध्ये 47 धावांचं लक्ष्य. हे जर बघितलं आपण एक माफक लक्ष्य आहे. आपण पाहतात बीपीएल भिवंडी प्रीमियर लीग पर्व 6 पुन्हा एकदा उपस्थित सर्व प्रेक्षक, सर्व खेळाडू, सर्व मान्यवर आणि खास करून प्रिन्स मूवीज अर्थात यूट्यूबच्या माध्यमातून जोडलेले गेलेले जे हजारो प्रेक्षक आहेत, या सर्वांचं बीसीफो ऑर्गनायझिंग कमिटी, त्याचबरोबर अल्ताफ बाली सर आणि बीपीएल चेअरपर्सन मांगीलाल पालीवाल साहब यांच्या वतीने सस्नेह मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. सभी का दिल के गहराई से हार्दिक स्वागत. सो वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबडी. आपण पाहतात बीपीएल भिवंडी प्रीमियर लीग पर्व 6 सीजन 6. आराब शेख आणि उमर खान अशी ही सलामीची जोडी खेळपट्टीवर. एक माफक लक्ष आहे, परंतु हे विसरून चालणार नाही की लो स्कोरिंग सामने सुद्धा इंटरेस्टिंग होत असतात. यस, 47 की चुनौती रखी है मुकाबले को जीतने के लिए. दोनों ओपनर बीच मैदान पे आराफ शेख ऑल इंडिया आइकॉन और उनके साथ उमर खान. गेंदबाजी में दीवा रत्न आर्यन भुईर को बुलाया गया है जो भिवंडी आइकॉन है. दोस्तों आप देख रहे हैं सुपर से ऊपर लीग भिवंडी प्रीमियर लीग. आर्यन भुईर सामना करेंगे आराफ शेख. फील्ड की जमावट पे एक नज़र डालते हैं. एक फ्लाई स्लिप है, एक डीपिच गली है, कवर पॉइंट है, कवर है, मिड ऑफ है, मिड ऑन है, 30 गज के दायरे में, और एक स्क्वायर लेग है. आराफ शेख. समय ज्यादा लिया जा रहा है. धीरज हाइट्स. आर्यन भुईर पे नजरें रहेंगी. इस खिलाड़ी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं भिवंडी BC4 से ही सीख कर ओपन इंडिया क्रिकेट में इस तरह की गेंदबाजी कर रहा हूं. आर्यन भुईर पहली गेंद के साथ. आराफ शेख को लेफ्ट कवर ड्राइव है, टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक है. गेंद कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन.
कमाल की फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग, 3 रन अपने टीम के लिए बचाए. व्हाट अ एफर्ट. यस डेफिनेटली खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते कारण वाईडिश मिड विकेट वरनं वाईड अप लॉंग ऑनला हा क्षेत्ररक्षक आला आणि आपल्या संघासाठी बहुमूल्य अशा 3 धावा त्याने वाचवल्या. 5 रन आराफ शेख ने अपने इरादे साफ कर दिए. अब थोड़ा सा तब्दीली कर रहे हैं वहां पर उमर खान के लिए. बीपीएल सीजन 6 में आप पूरा होता हुआ 1 से उमर का खाता खुला. एसके नवाब स्पोर्ट्स का स्कोर 6 पे पहुंचा है. नुरुल एन शेख और शहजाद खान फैमिली में, जबकि धीरज हाइट्स एलेमन समृद्ध चौहान फैमिली में. धीरज हाइट्स को गेंदबाजी की हाइट्स बढ़ाना होंगी. आर्यन भुएर आगे रखी हुई गेंद, ड्राइव किया गेंद को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से ऑफली पे लेकर लगभग वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद गई है और एक्स्ट्रा कवर के बीच में 1 रन. एक चांगला फटका बघायला मिळाला होता मात्र प्लेसमेंट तितकं चांगलं नव्हतं कारण शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक होता. 4 रन, केवल बल्ला फेंक दिया था. विश्वजीत ठाकुर राऊंड आणि चेंडू सरळ निघून जातोय लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर. एक दर्जेदार षटकार. 1 ओवर में 17 आए हैं तो कहीं ना कहीं अब चिंतित नजर आ रहे हैं टीम के कैप्टन. थैंक यू. और देखिए यहाँ पर हमने कहा था कि ऑडियंस में अगर कोई कैच पकड़ता है तो उसे BC4 की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है. और अब ये इनाम, पहला इनाम जा रहा है अकबर शेख. अकबर ने ये कैच पकड़ा है, सो 1000 रुपए का इनाम ये अकबर. वाह, मुन्ना भाई जी के शुभ हाथों से ये 1000 रुपए. अकबर क्या कहना चाहोगे? देखिए, नहीं 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 अकबर, नहीं अभी बीपीएल में खेले नहीं है ना, इसलिए कोई बयान भी नहीं देंगे. गोलंदाजीसाठी मात्र विशाल निकोट ऑल इंडिया आयकॉन चांगली कामगिरी करावी लागेल कारण सुरुवात बॅटरनी खूप चांगल्या प्रकारे केलेली आहे. विशाल स्विच हिट करायचा होता मात्र शरीरापासून जवळ तुम्ही अशा प्रकारे चांगला फटका खेळू शकत नाहीये. बढ़िया गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद रॉन्ग वन थी, अंदर की जानिब लाए थे. पिछले बीपीएल में विशाल निगोट ने कमाल का परफॉर्मेंस किया था. वन ऑफ द फोकस प्लेयर ऑफ ऑल इंडिया आयकॉन. परंतु एक मानसिक दडपण असणार आहे कारण पहिल्या षटकामध्ये खूपच चांगली धावसंख्या उभी केली, तब्बल 17 धावा. विशाल निगोट पुन्हा अगदी रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न केला. बॅक टू बॅक हा दुसरा डॉट बॉल. अच्छी नोकझोंक चल रही है दोनों ऑल इंडिया आइकॉन के बीच और ये सारी गर्मा गर्मी आपको मिलेंगी बीपीएल में. बने रही हमारे साथ, डोंट गो अवे. विशाल निगोट मार्गस्थ होईल. लेफ्ट आर्म यावेळेला मात्र चेंडू हवेत आहे पण मात्र डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न होतोय. अपील सुद्धा केलं जातंय, धावबादचं अपील केलं जातंय. Nigot is not happy there, and I think not a very good stroke played by Araf Sheikh. Third time he tried to play, or he was short. Finally, takes a single. This is the quality bowling from Vishal Nigot in a tight situation. 18 धावा झाल्यात. 18. पहिल्या षटकात ज्याप्रमाणे फटकेबाजी बघायला मिळाली होती त्याप्रमाणे या षटकात मात्र कुठेतरी धावसंख्या थांबलेली आहे. विशाल निगोट याला फटका लॉफ्टेड शॉट खेळलेला आहे आणि चेंडू हवेत आहे आणि लॉंग ऑफला एक सोपा सुंदर झेल. इतना भी आसान नहीं था जिस तरह पीछे भागते हुए पकड़ा.
यहाँ विशाल निगोट को पता था कि उनके पास एक ही चारा है, विकेट लेना होगा। अगर विकेट नहीं लेते हैं तो फिर धीरज हाइट्स 11 की कठिनाइयाँ बढ़ेंगी। ऑन द राइज खेला था, वहाँ पे उमर खान ने मिड ऑफ के खिलाड़ी लगभग पीछे जाकर बढ़िया कॅच पकडा आहे। उमर खान बाद होण्यावर एक षटकार त्याने लगावला आणि 11 धावांची खेळी केली। खरं तर पहिल्या षटकात खूप चांगली बॅटिंग बघायला मिळाली, पण या षटकात मात्र खूप चांगली गोलंदाजी विशाल निगोटद्वारा बघायला मिळते आणि आवश्यकता होती, कारण लो स्कोरिंग मॅच म्हणता येईल। 47 धावांचं एक माफक लक्ष आहे आणि त्यामध्ये बॅटिंग करण्यासाठी आलेले मतीन खान। मैन ऑफ क्राइसिस मतीन खान आए हैं। हालांकि उमूमन ओपन करते हैं, लेकिन आज वन डाउन पोजीशन पे आए हैं। काय गोलंदाजी या षटकामध्ये बघायला मिळाली। आतापर्यंत फक्त एक धाव दिलेली आहे विशाल। याला स्क्वेअर कट, मात्र झेल ड्रॉप। He is out। दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये झेल घेतलेला आहे। तालियां होना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि बीपीएल में अब तक का ये सबसे अच्छा कैच पकड़ा है वहां पे पॉइंट पे। प्ले में करण पाटिल ने उस कैच को लिया है। बुलेट स्क्वायर कट था, हल्की सी जगह मिली थी मतीन खान को, इतना तेज स्क्वायर कट था। हालांकि पहले कोशिश में उनके हाथों से गेंद छिटक गई, लेकिन दूसरी कोशिश में कलाबाजी खाते हुए बीपीएल का अब तक का सबसे अच्छा कैच। यस, इट्स अ बेस्ट कॅच, वन ऑफ द बेस्ट कॅच। स्क्वेअर कट केलं होतं, ताकदवर फटका होता आणि अति सुंदर झेल करण पाटीलने झेल घेतलेला आहे। हैट्रिक पे आ गए अब विशाल निगोट। ये रहता है ऑल इंडिया खिलाड़ी का रोल। और ये जो कैच पकड़ा था, सो जिसने कैच पकड़ा है उसके लिए आतिक जी की तरफ से 500 रुपीज कैश प्राइज आया है। सो कंग्रेचुलेशंस करण 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 करण, अभिनंदन। नए बैटर मासूम चेहरा वार गहरा प्रीतेश पाटिल आए हैं। ये कमाल के खिलाड़ी हैं। प्रीतेश पाटील खेळण्यासाठी सज्ज होईल। आता मध्ये हॅट्रिक बॉल आहे। याला फक्त हलकी हाताने स्लाइस केल्या, चेंडूला ढकललेला आहे आणि त्यावर एक धाव प्रीतेश पूर्ण करतोय। 19 धावा झाल्या आहेत आणि काय गोलंदाजी षटकामध्ये बघायला मिळाली। या षटकामध्ये बघितलं आपण फक्त आणि फक्त 2 धावा दिलेल्या आहेत आणि महत्त्वपूर्ण 2 सफलता आपल्या संघासाठी मिळवून दिलेल्या आहेत। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 19। यहां से जो फासला तय करना है, 4 ओवर में 28 रन। दोस्तों, भिवंडी प्रीमियर लीग में सुपर से ऊपर जिन लोगों का हमें कॉर्पोरेट मिला है उनका विशेष धन्यवाद। फर्स्ट प्राइज भिवंडी धनवान रोकड़ा रास्ता के ऑनर और हैट्रिक चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब, आपका शुक्रिया, 2 लाख। सेकंड प्राइज 1 लाख है। थर्ड प्राइज 50,000। मंचा गुलवी, बहुत फेमस पर्सनालिटी, उन्होंने स्पॉन्सर किया है, आपका विशेष धन्यवाद। फोर्थ प्राइज 50,000 है। मैन ऑफ दी सीरीज के लिए बाइक है, जिसे क्रमांक 4 के माजी सभापति इरफान अदीस अंसारी रोशनबाग की रॉयल पर्सनालिटी ने हमें स्पॉन्सर किया है, आपका शुक्रिया। बेस्ट बैट्समैन 25,000 सैफ शोराब खान, मैक्स कंस्ट्रक्शन, आपका शुक्रिया। आर्यन को कंटिन्यू रखा गया है। आर्यन भोईर, देखा भाला छोड़ दिया वाइट। बेस्ट बॉलर 25,000 शाही पापा, O2 लाइफ पानी, सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी, बहुत शुक्रिया। राइजिंग स्टार प्लेयर जो आप उभर रहे हैं अभी, उनके लिए 25,000 का इनाम है। आर्यन भोईर, और चॉप किया दूर से, हल्की धीमी गेंदी, कवर पॉइंट पे उठाया,
1 रन। साथ ही साथ ये कलरफुल ड्रेसेस आप देख रहे हैं, बेहतरीन फैब्रिक के साथ ये स्पॉन्सर किए हैं मोहतरम तारिफ सैयद साहब ने, मिस्टर 7070 के 7070 स्पोर्ट्स, और उनका शुक्रिया। प्लेस पवेलियन जो आप देख रहे हैं, योगेश मात्रे आरके बिल्डर के डैशिंग मैन, 3 स्टार के स्टार, आपका विशेष धन्यवाद। प्लेस पवेलियन जो दूसरा आप देख रहे हैं, उमेश सोनावने साहब, आपका विशेष धन्यवाद। आर्यन भोईर आराफ के लिए फ्रंट फुट पे आके ड्राइव लगाते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर में थोड़ी सी सुस्ती, 2 रन पूरे। मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी को स्पॉन्सर किया है मोहतरम गुलजार अहमद सिद्दीकी साहब, मशहूर और मारूफ बिल्डर, आपका शुक्रिया। 2000 कैश को हैट्रिक आमदार सम्मानीय महेश चोगले साहब और बीजेपी प्रेसिडेंट रवि सावंत साहब, आपका धन्यवाद। रिस्ट वॉच भावी नगर सेवक विकास बाफना जी, आपका विशेष धन्यवाद। गिफ्ट टेम्पर कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक बाकर भाई, आपका शुक्रिया। आर्यन इस मरतबा हल्कियातों से पुश किया, 1 रन। सेंसिबल क्रिकेट हो रहा है, आर्यन के सामने जोखिम नहीं ले रहे हैं प्रीतेश पाटिल और आराफ शेख। स्कोर आगे सरकता हुआ 24 पे पहुंचा है, आधा रास्ता पार कर चुके हैं। हे 2 फलंदाज लवकर पास झाल्यामुळे थोडीशी सावधानता बाळगलेली आहे, हलक्या हाताने खेळलं जात आहे आणि लाईफलाईनचा वापर करण्यात येतोय। आर्यन भोईर अपने स्टेप में चूके, डेड बॉल। आर्यन भोईर ओ हवा में स्ट्रोक गैप में मासूम चेहरा वार गहरा, ये जबरदस्त सिक्सर आता हुआ प्रीतेश पाटिल, स्टैंड एंड डिलीवर। देखिए 2 गाड़ियां ढाबे, धन्यवाद डीजे, ढाबे के बिल्कुल सामने खड़ी है। MH46CH0550 MH04 MU 2380, जिस किसी की प्लीज निकाल दे क्योंकि टो वैन आ रही, प्लीज। क्या गजब का शॉट खेला है, इसीलिए तो जाने जाते हैं प्रीतेश पाटिल। गजब का हाई हैंड आई कोऑर्डिनेशन रहता है उनका जब वो बल्लेबाजी करते हैं। और फ्लिक कर दिया है, पीछे फिलहाल 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ है एसके नवाब स्पोर्ट्स का, 31 रन। कहीं ना कहीं धीरज हाइट्स की अब कठिनाइयां बढ़ गई है। डेफिनेटली विजयाकडे वाटचाल करताना आपण संघाला पाहतोय, एसके नॉब सोड संघाला, कारण प्रीतेश पाटीलने फटकेबाजीला प्रारंभ केलेला आहे। उछाल दिया है गेंद लोगों के ऊपर, 6 रन। खरबूजे को देख के तरबूजा भी लाल होता हुआ। आईपीएल का क्रिकेट है, जिस गेंदबाज ने ओपन क्रिकेट में अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के नाक में दम किया था, अब उनका दम निकाल दिया। MH46CH0550 MH04 MU 2380, ये दोनों 4 व्हीलर जिस किसी के हैं, वो ढाबे वाले के मैनेजर हमारे साथ करें प्लीज, आपको तुरंत हटाना है, हमें सहयोग करना है। 2 ओवर में 35 रन दिए। मेरा अपना मानना है ओपन इंडिया क्रिकेट में भी कभी आपका दिन भी नहीं रहता है और एक मैच से आप किसी की करियर को एनालाइज नहीं कर सकते, लेकिन नो डाउट एट ऑल बल्लेबाजी सुपर से ऊपर हो रही। मरता क्या ना करता, निगोट को कंटिन्यू रखा है। यस, कारण कमबॅक केलं होतं दुसऱ्या षटकामध्ये, पण पुन्हा एकदा मात्र आक्रमण केलं ते आर्यन
च्या गोलंदाजीवर आणि आता मात्र एक चांगली धावसंख्या बघायला मिळते. अगदी विजयाकडे वाटचाल करताना आपण संघाला पाहतोय SKN नाव स्पोर्ट्स संघाला. विशाल निगोल स्टेप आउट होऊन खेळण्याचा प्रयत्न पुढे आला होता, मात्र अनुसरून थोडं बॉडी लँग्वेजला बघितलं आणि त्या अनुसरून चेंडू हाताळला. डॉट बॉल. देखिए विशाल निगोट ने देखा कि प्रीतेश पाटिल जब कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने पहले तो अपनी लंबाई को खींचा और उसके बाद गेंद को चेंज ऑफ पेस कर दिया. ये रहता है क्रिकेट. मैं अक्सर कहता हूं क्रिकेट सिर्फ मैदान में नहीं दिमाग में भी खेला जाता है. महत्वाची फलंदाजी जोडी खेळपट्टीवर आहे. प्रितेश आणि आलापसेक. विशाल पुन्हा एक अपील केलं जात आहे आणि याच बरोबर प्रितेश पाटील याची खेळी संपुष्टात. आय थिंक हा दुसरी वेळ आहे LBD घेतलेला DRS. पहिल्या मॅच मध्ये बघायला मिळाला होता आणि हा दुसऱ्या मॅच मध्ये आपण पाहतोय. देखना है कि तीसरे अंपायर का निर्णय आना बाकी है. दोस्तों आप देख रहे हैं सुपर से ऊपर लीग भिवंडी प्रीमियर लीग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. प्रेजेंट बाय BC4 एंड अल्ताफ वाली. ये आता हुआ DRS का फैसला OUT आउट. यस LBDच्या रूपाने प्रितेश पाटील बाद होतोय. खरं तर आक्रमक फलंदाजीला सुरुवात केली होती आणि एक मोठा फटका खेळायचा होता, पण मात्र बाद होते प्रितेश पाटील. देखिए सबसे बड़ी बात थी कि गेंद लाइन में भी थी. सबसे बड़ी बात थी कि गेंद स्टंप्स को हिट भी कर रही थी. बल्ले का किनारा भी नहीं लगा था. यही कारण था कि DRS में LBW करार दिए गए. आपको लगता नहीं 10 रन चाहिए थे? काम सुई से चल रहा था. प्रीतेश को तलवार निकालने की क्या जरूरत थी? नाही तसे प्रितेशचा एक आक्रमक खेळाडू आहे, त्यामुळे नैसर्गिक फटकेबाजी करण्यामध्ये तो नेहमी स्वतःला नेमा त्याप्रमाणेच त्याने प्रयत्न केला होता. दूसरी तरफ हम देखते हैं तो विशाल निगोट ने अब तक 3 विकेटें लिए. ये नहीं भूलना चाहिए. 2 रन देकर 3 विकेटें. माना कि आर्यन भुईर ने जो रन दिए और एक छोटे टोटल पे आपको गेंदबाजी बहुत सोच समझ के करना पड़ती. किरण मडवे आलेला आहे बॅटिंग करण्यासाठी. डावखुरा शैलीदार फलंदाज. हा अष्टबैलू खेळाडू आहे विशाल. यानंतर फटका खेळलेला आहे. चेंडू सरळ ते लॉंग ऑनला. झेल होईल का? अप्रतिम झेल लॉंग ऑनला घेतला होता. अवघड असा झेल होता.
आई थिंक दिस इज द हाई क्वालिटी बॉलिंग फ्रॉम विशाल निगोट। फिर वो हैट्रिक पे आ गए हैं, अब तक 4 विकेटें लिए। कितना फर्क है, ऐसा लग रहा है कि आर्यन भुईर ने किसी और पिच पे गेंदबाजी की है और विशाल निगोट किसी और पिच पे कर रहे हैं। बैक टू बैक दूसरा झटका लगा है। आपको याद है ना भिवंडी ओलंपिक का वो मुकाबला जो ओपन इंडिया में हुआ था, जो आ रहा था घुमा के दे रहा था, अयूब शेख आउट हुए और भावेश पवार ने अपनी गेंदबाजी से उसको सुपर ओवर में ली जाए। जब भी मैंने कहा था कि दूध का जला छाक फूक के पी रहा है। नए बैटर सूरज पास्टे काफी चर्चित रहे थे। सूरज पास्टे बाली ट्रॉफी 2018 में उनका कैच बहुत चर्चा में था। 4 फलंदाज बाद झाले आणि 4ही फलंदाज विशाल निगोटने बाद केलेले आहेत। हैट्रिक गेंद, क्या पहला हैट्रिक हम देखने जा रहे हैं बीपीएल सीजन 6 का। हॅट्रिक बॉल, हॅट्रिक बघायला मिळेल का? विशाल याला फक्त हलक्याने टर्न केलं होतं जवळपास स्क्वेअर लेगला आणि त्यावर 1 धाव पूर्ण केली। रुक के गेंद आई थी, ऑफिस हिप्स टर्न कर दिया था ऑन साइड में, 1 रन। एका धावेने धावसंख्या होते 38, म्हणजे अजूनही 9 धावांची आवश्यकता आहे। चार बाद 38, 47 धावांचं लक्ष्य आहे जिंकण्यासाठी। अजूनही 9 धावांची आवश्यकता आहे। चौथं षटक हे मार्गस्थ आहे, प्रगतीपदावर आहे। याला पुन्हा एकदा डिफेन्सिव्हरित्या खेळण्याचा प्रयत्न होता, बॅटला स्पर्श करून चेंडू मात्र येतोय शॉर्ट थर्ड मॅनला आणि त्यावर बॅटरला संधी मिळते स्ट्राइक रोटेट करण्याची, 1 धाव पूर्ण करण्याची। धावसंख्या झालेले 39। अच्छी गेंद थी, आगे रखा था, टर्न करना चाहते थे, फ्रंट फुट पे मोटा सिरा लेकर गेंद थर्ड मैन पे गई। साउथ नॉर्थ शॉट भी कह सकते हैं हम इसे, काशी वाशी भी शॉट कह सकते हैं और पूना बल्डाना शॉट भी कह सकते हैं। तर माझा थोडासा डिफेन्सिव्ह पवित्रा घेतलेला आहे, बचावात्मक पवित्रा घेतला जातोय विशाल निगोटच्या गोलंदाजीवर। यावेळेला चेंडूवर पडल्यानंतर थोडासा उजेच्या बाहेर निघून गेला आणि डॉट बॉल, काय गोलंदाजी केलेली आहे। 2 ओवर 4 रन और 4 विकेट। निगोट के लिए तालियां होना चाहिए, भले से मैच किसी भी सिमत में है। बॉलिंग बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ की है विशाल निगोट ने। 4 ओवर की समाप्ति, कुल रन बने एसके नवाब के 39, यहाँ से 8 रन और दूर है अपनी पहली जीत से। अब देखना है कि 12 में 8 बचाते या नहीं। यहाँ पर धीरज हाइट्स 11। गेंदबाजी में केतन पाटिल को बुलाया गया है। थोड़ा खामोश क्रिकेट चलता हुआ बीपीएल भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 6। बहुत ज़बरदस्त बात कही थी कासिम बाबू ने। फ्रेंड सर्कल के कैप्टन है कि सुल्तान को कोई हरा सकता है तो सिर्फ सुल्तान। देखना है कि अगला मैच फ्रेंड सर्कल भावेश पवार को देखने के लिए तैयार हो जाइए। भारत के टॉप 10 ऑलराउंडर में एक दूसरे के सामने, एक तरफ विश्वजीत ठाकुर मैगी में तो दूसरी तरफ भावेश पवार फ्रेंड सर्कल में। गेंदबाजी में केतन पाटिल समय ले रहे हैं। अभी भी दीपेश माली जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। कैप्टन अजय पाटिल हैं टीम के। केतन की पहली गेंद विकेटों में थी, छोटी बैकलिप से केवल सॉफ्ट एंड ड्राइव किया मिड ऑन में, 1 रन। एसच्या बॅटरने बघितलेलं आहे की 12 चेंडूमध्ये फक्त 8 धावांची आवश्यकता आहे। थोडं सावध पवित्रा, हलक्या हाताने खेळलं
आणि त्याच्यावर 1 धाव पूर्ण केली. इस वक्त आराफ शेख 18 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी की थी. 2 ओवर में उन्होंने 11 रन देकर 1 विकेट लिया था. किरण मडवी ने मेरे ख्याल से डबल विकेट मेडल लिया. केतन पाटिल बैकफुट पे गए, कट करने की कोशिश, मोटा सिरा लेकर गेंद लगभग शॉर्ट थर्मेन पे गई है. 1 रन. आता मात्र एकेरी धावाच्या दरम्यान धावा मिळत आहेत. कारण सोपं समीकरण आहे तसं बघितलं तर आपण. नहीं, थोड़ा देर से अकल आई है जब 3 विकेटें फेंक दी. कहते हैं जहां जागे वहीं सवेरा. आपकी नींद 11 बजे खुलती है तो आपकी सुबह वहीं से शुरू होती है. केतन पाटिल आराफ को फिर अच्छा ड्राइव, आंखों के नीचे खेलते हुए आउटफील्ड में. दूसरे की कॉल है, आप जाकर थ्रो पहुंचा है. 2 रन पूरे. इसे कहते हैं आंखों में सुरमा डालकर भाग जाना. येस, गुड रनिंग, गुड रनिंग. दोघांमध्ये ताळमेळ समन्वय बघायला मिळाला. बघितलं की थोडं क्षेत्रक्षण ढिसाळ होते आणि लगेचच दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि 2 धावा पूर्ण झाल्या. देखिए, शहजाद खान वैसे भी टीम के ऑनर है, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी भी हैं. और आपको बहुत ही कड़क शॉट है, फिनिश कर दिया है मैच को 6 रन से आराफ शेख ने. कॉन्ग्रेचुलेशन नूरुल एंड शेख साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन शहजाद खान, एंड हार्ड लक, हार्ड लक, हार्ड लक धीरज हाइट. Open cricket man from Badlapur, Araf Sheikh made 26 runs, 2 overs, and he considered 11 runs and claimed 1 wicket. यस, और गेस्ट को भी यहाँ पर मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ. मिस्टर रोहित डोंगरे, मिस्टर आतिक अहमद, मिस्टर मुन्ना भाई, मिस्टर नूरुल एन शेख, मिस्टर शाहिद खान and Mr. Ahmed Sheikh. I request all our dignitaries kindly come for match presentation. Yes, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर बढ़ रहे हैं और हमारे तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं. आइए, मोस्ट वेलकम
शाहिद खान भी जुड़ चुके हैं, स्पॉन्सर की है, उसको देने जा रहे हैं। सम्माननीय आतिक अहमद जी। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, बट इसके पहले 500 रुपीज आतिक जी ने जो करण के लिए वो जो शानदार कॅच पकडी थी, करण तुला यायचं आहे, तिची कॅच तू पकडलेली, त्याच्यासाठी 500 रुपीज कॅश करण पाटिल, थैंक यू तमाम मेहमानों का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरे को ऐसा लगता है आराफ शेख कि पहले हम करण पाटिल को उस कैच के लिए एक्सलेंट जॉन्टी की तरह कैच पकड़ाता है। करण नाही आलाय, पण त्याच्या बिहाफ मध्ये आयुष, अच्छा आयुषच नाव आहे, आयुषनेच कॅच पकडलेली। कैच तो पकड़ा लेकिन मैच कहाँ छूटा। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और अब मुझे क्यों ऐसा लगता है कि अल्ताफ बाली का बीपीएल जब भी होगा, जब तक आप क्रिकेट खेलते हैं बीपीएल जरूर खेलेंगे इंशाल्लाह। मेरी तो ख्वाहिश है हर साल खेलूं। कैसा लगा पहले मैच में, क्या प्लानिंग करके टीम उतरी थी, और आपका परफॉर्मेंस वहीं बीपीएल की तरह चौथे और पांचवे? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है जो परफॉर्मेंस हुआ है। नेक्स्ट थिंग, थैंक्स टू माय ओनर हु इनवाइट मी टू प्ले हियर। देन जो प्लानिंग वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ हम लोग के बॉलर लोग ने बहुत अच्छे बॉलिंग किए, डॉट बॉल पे फोकस किया और कम से कम टीम को रुकाया, उस पर ही हम लोग ने प्लानिंग किया था कल बैठ के। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। और क्या प्लानिंग अब आगे होने वाली है फॉर योर नेक्स्ट मैच, नेक्स्ट गेम? विल सी इन नेक्स्ट गेम। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये थे मैन ऑफ द मैच आराफ शेख, इसके नवाब स्पोर्ट्स के। अब हम आपको अजय गरज सर और हेमंत